बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट बनाया। एक्चुअली आज लाइट नहीं थी थोड़ा, इसलिए आपको अंधेरा लग रहा होगा वीडियो में। ब्रेकफास्ट करने के फ़ौरन बाद हस्बैंड 2 दिन पहले लेके आए थे मटर। आजकल आपको पता है मटर काफ़ी सस्ते हुए हैं, तो मैं भी रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही हूँ। रमज़ान के लिए जो कुछ भी मिल रहा है फ्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है और बंदे के पास जो चीज़ होती है क्या बंदा कहता है करेंगे कि उसके चलें इसी पास को गनीमत काजी जान लें, खालिद क्या टाइम है। कम लगेगा। उसके पास और मैं जाएंगे जो या भी होता है ना, मैं चीज़ें प्रिपेयर करके रखती रहती हूँ। साग हो गया, उसे भी बॉयल करके रख लेती हूँ। कोई दालें सब्जियाँ हो गई, चॉकलेट पापा को कोई बोलो ओपन हाफ़ कर दे। कुक करने की होती है हाफ़ कुक कर लेती हूँ, बॉयल करने की होती है बॉयल करके रख लेती हूँ। इस तरह लहसुन अदरक का पेस्ट मैं हमेशा बनाती हूँ, रमज़ान हो या ना हो मैं हमेशा बनाती हूँ। और आजकल मटर सस्ते हैं तो हस्बैंड को बोला है वो भी ले आएँ। इसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर ली थी। बच्चों को मैंने टॉयज़ वगैरह दिए थे। आपको पता है कि बच्चों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। बिस्तर वगैरह मैंने बाहर धूप पे रखे हैं और धूप पे डालने के बाद फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। क्लीनिंग तो खैर एक्चुअली मैंने कर ली थी, बस थोड़ा बहुत जो काम था वो पेंडिंग था, वो करना था। तो ये काम वगैरह समेटने के बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ा छत पे जाती हूँ, धूप लगवा के आती हूँ। कपड़े भी वॉश साथ-साथ कर रही थी। आज मैंने कपड़े हाथों पे वॉश किए थे। मैंने कहा जब लाइट आएगी तो मैं स्पिनर में कपड़े ड्राई कर लूँगी। और ये जो ब्लैंकेट है ये हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज इसे मैंने धूप पे डाला है। मैंने कहा थोड़ी-सी से भी धूप लग जाए, आजकल धूप बहुत तेज़ है। फिर वेदर अपडेट यही बता रहे हैं कि कुछ दिनों बाद फिर ही क क्लाउडी वेदर हो जाएगा, तो मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ इसे भी थोड़ी-सी धूप लगवा लेती हूँ। और फिर कंबल उतारा, कंबल उतारने के बाद इसे अपनी जगह पे सेट किया है। और क्लीनिंग वगैरह सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो चुकी थी। बस थोड़ा बहुत काम था, मैंने कहा ये काम करके छत पे जाती हूँ, फिर रोटी का टाइम हो जाएगा, हस्बैंड आ जाएँगे, तो फिर वो आपको पता है कि थोड़ा-सा काम रह जाता है। आज मेरा दिल इतना उदास-सा था, मैं कहती थी कि आज थोड़ा-सा बाहर जाऊँगी, लेकिन बच्चों के साथ बाहर कहाँ बंदा जा सकता है और रोज़-रोज़ बाहर जाना अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर आपको पता है कि मैं ये फ्रेग्रेंस लास्ट में यूज़ करती हूँ, ये जे डॉट की है। आजकल भी जे डॉट पे ऑफ़ चल रहा है, 50% ऑफ़ है सब फ्रेग्रेंस पे। तो मेरा आज बड़ा आजकल बड़ा दिल कर रहा है कि उनकी एक परफ्यूम है अरूसा और दूसरी मरजान, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो है 2100 की। तो मेरा बजट आजकल थोड़ा-सा आपको पता है कि आउट हो रहा है, या भाई का निकाह भी है, शादी भी हुई है, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलें ठीक है, अभी तक 28 तक है, इंशाल्लाह मैं लाज़मी लूँगी। और बच्चों के टॉयज़ वगैरह मैंने समेटे, बास्केट में डाले। इसके बाद जितने भी कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए थे वो लेके ऊपर जाने थे। आज 3 बास्केट मैंने वॉश की। बच्चों को भी साथ ऊपर लेके जाती हूँ कि मैंने कहा ना भी थोड़ी बहुत धूप लगे। और हर टाइम कमरे में बैठे रहते हैं, कमरा एक्चुअली बंद है ना, घर सारा बंद है तो धूप लगती नहीं है। तो इन्हें भी ऊपर लेके जा रही हूँ, साथ-साथ 1 बाय 1 एक-एक बास्केट लेके ऊपर जा रही थी। 3 चक्कर लगे हैं, बल्कि 5, ऊपर सिर्फ जाने के 5, आने के नहीं। तो बच्चों को छोड़ के आई, फिर एक दफ़ा एक बास्केट लेके गई, दूसरी लेके गई, फिर आटा था, मैंने कहा चले ऊपर आटा लेके जाती हूँ, छत पे बैठ के आटा भी गूँदूँगी और साथ-साथ माल्टे भी खाऊँगी। बहुत ज़्यादा इस टाइम में थक चुकी थी। ऊपर नीचे इकट्ठे एक ही दफ़ा आना-जाना हो ना तो बंदा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, और हम माँओं की तो रूटीन ही ऐसी होती है, इतनी हेक्टिक होती है। इसके बावजूद भी कोई राज़ी नहीं होता। सब कहते हैं कि तुम लोग करती क्या हो? घर में तो होती हो। लेकिन उन्हें नहीं पता कि घर के 100 काम होते हैं। एक दिन हम लोग काम ना करें तो सारा घर उल्टा-पुल्टा हुआ होता है। तो आज माशाल्लाह धूप बहुत अच्छी थी। मैं काफ़ी दिनों बाद धूप पे बैठने के लिए आई। तो बच्चों को मैं नीचे से फ्रेश करके लेके आई थी, लेकिन बस मेरा बेटा पानी का दीवाना है। उसने ऊपर पानी की टैप खोली और सारे कपड़े गीले कर लिए, और मैंने कपड़े भी सारे ऊपर नीचे तार पे डाले हैं कि धूप बहुत तेज़ थी। मैंने कहा ड्राई हो जाएँगे, और हवा उससे भी ज़्यादा तेज़ थी, सारे कपड़े गिर रहे थे। तो ऊपर नीचे डाले, मैंने कहा चले है रे आज ना सही कल ड्राई हो जाएँगे, वैसे भी इतने ज़रूरी कपड़े नहीं हैं। तो सारे कपड़े तहाँ के गिरे नहीं, क्योंकि बार-बार कपड़े उड़ रहे थे, गिर रहे थे। तो ये टब भी मैं इसीलिए साथ लेके आई कि इसमें कपड़े वगैरह जो बच्चों ने उतारे हैं वो भी धूप पे डाल दूँगी वॉश करके अगेन। और ये मैंने सरसों का साग बनाया था, साथ में मैंने देसी घी, ये छोटा सा बाउल है, ये मैंने जो फ्रेश मलाई होती है ना उससे बनाया। मैं बड़ी खुश थी कि थोड़ी सी मलाई से मैंने इतना ज़्यादा देसी घी बनाया है। तो खाने के बाद चाय मेरी और मेरे हस्बैंड की मैंडेटरी होती है, हम
मस्त चाय पीते हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस, जो कि मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो भाई के निकाह पे वेयर करूँगी। कल मैंने आपको अपने बच्चों की शॉपिंग दिखाई थी, फिर आज मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले लिया था, लेकिन टेलर ने स्टिच करके मुझे अभी दिया है। ये मुझे ड्रेस एक नज़र में मैंने देखा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। है थोड़ा-सा एक्सपेंसिव, मतलब मेरी रेंज से काफ़ी आउट था, इसी वजह से मेरे सारा वो बजट आउट हो गया है। एक होता है ना, औरतें हम बजट बनाती हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, लेकिन बस मुझे एक चीज़ अच्छी लग गई तो मैं वो ही लेती हूँ। तो ये फिर मैंने काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद मुझे मिला था। मैं इसकी एग्जैक्ट प्राइस किसी को नहीं बताऊँगी, क्योंकि बाज़ लोग ये ना कहें कि आप शो ऑफ करती हैं, लेकिन बस क्या करें, हम औरतों का यही होता है कि एक ड्रेस लेते हैं तो साला साल वही चलाते हैं, और साथ में जैसा भी वो अच्छा लगता है। तो साथ में मैंने ये इसकी ज्वेलरी बाई की है, मुझे ये ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगी थी। ये थोड़ा सा कैमरा जो है ना सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, अदरवाइज़ इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये सारे नग और पल्स की है, और बहुत मुझे अच्छी लगी थी। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव ये भी, और साथ में शर्ट, लॉन्ग शर्ट के साथ में टेलर ने प्लाज़ो बनाया, और आपको पता है कि मेरे थोड़े से पैसे बच गए हैं। अब क्या करूँ, उधर लग गए तो उधर की मैंने कसर, इधर जूतों की कसर मैंने कपड़ों पे निकाल दी। ये मैंने कुछ टाइम पहले ना ज़र से मंगवाए थे खुद से, तो ये मेरे बिल्कुल अनटच हैं, मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया। मैं सोच रही थी मैं इंशाल्लाह ईद पे पहनूंगी, लेकिन अब भाई का निकाह है तो इंशाल्लाह उसके निकाह के जोड़े के साथ बिल्कुल फिट जा रहे हैं। और ये 2 ड्रेसेस मैंने अपने बच्चों के लिए ली हैं, और ये बेटी के लिए मैंने ब्लैक फ़्रॉक ली, उसने कभी भी ब्लैक ड्रेस नहीं पहना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद लिया है ये ड्रेस, बहुत ज़्यादा प्यारा था, मतलब डिफरेंट सा लग रहा था। तो मैं हर एक चीज़, मतलब ऐसी नहीं होता कि जो चीज़ देखी फ़ौरन से ले ली। मैं बहुत आओ-भुगत करने के बाद, इधर-उधर नज़रें झुकाने के बाद लेती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सर्चिंग करती हूँ चीज़ों पे। तो ये आप थोड़ा-सा मोबाइल के रिफ्लेक्शन की वज़ह से आपको काम नहीं आ रहा। ये सूरजमुखी का फूल था, और उसके ऊपर सारे पर्ल्स एंड स्टोन्स का काम था, और साथ में बेटे का ये 3 पीस लिया था। उसका मैंने अपनी मतलब नान की शादी पे 3 पीस लिया था, अब लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा था इसका ये 3 पीस। और उसके बाद मैं लेके आई थी सरसों का साग, तो साथ में सरसों का साग, इसके बाद मैंने सॉरी पालक का साग है, सरसों का नहीं, सरसों का साग तो मैंने बना लिया था। ये साग लेके आई थी, इसको भी इंशाल्लाह बॉयल करके रख लूँगी, फिर जैसे-जैसे बंदे को ज़रूरत होता है बंदा यूज़ कर लेता है। तो साथ में मैं ये साग भी बना रही थी। साग मैं बड़े सिंपल वे में बनाती हूँ। कुछ लोग इसमें आटा भी डालते हैं। हर इंसान का कुकिंग करने का अपना स्टाइल होता है। जिसको जो चीज़ पसंद होती है वो वैसे बनाता है। तो मैं सिंपल सा जैसे मसाला बनता है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, तो उसके बाद उसके टमाटर का पेस्ट डाला, और बेसिक्स मसाले डालने के बाद अच्छे से बुनाई करती हूँ मसाले की, और उसके बाद मैं साग डाल देती हूँ। और साग की मैं हल्की आंच पे बुनाई करती हूँ। ये तकरीबन 2 ढाई घंटे या इससे भी बल्कि ज़्यादा टाइम पकता रहा है। जितना साग को अच्छे से पकाएँगे उतना ही अच्छे से बनेगा। तो ये रही देसी, इसमें आज मैंने पानी गरम किया था, और बाद में साग भी बॉयल किया था, तो काली स्याह हो चुकी थी। और आज लाइट नहीं थी एक्चुअली, मैं जो गर्म पानी की टूटी वो यूज़ करती हूँ, लेकिन आज लाइट ना होने की वजह से फिर मैंने इसमें पानी गरम किया है, और ये काली स्याह हो चुकी थी। और काले बर्तनों को साफ़ करने का आसान ही हल है, आप काला तेल ले आएँ बर्तनों का। आप बाज़ार जाके किसी भी पंसार की दुकान वाले को बोलें कि बर्तनों का काला तेल दे दे, तो वो काला तेल देते हैं। किसी बोतल में डालें, और हल्का सा थोड़ा-सा, मतलब 1 ड्रॉप डालने के बाद उससे मांजते रहें बर्तन को, तो बर्तन यकीन मानें बिल्कुल शीशे की तरह चमकते हैं। ये मेरी सिस्टर यूज़ करती थी, उसने मुझे बताया मेरे बर्तन इतने ज़्यादा लेमन मिक्स से काले हो जाते थे, तो फिर मैंने कहा, उसके बर्तन मैंने देखे, मैंने कहा तुम कौन सा ये बर्तनों के लिए साबुन यूज़ करती हो? कहती है पहले लेमन मिक्स यूज़ करती थी, उससे बर्तन काले हो जाते हैं, तो फिर स्टील के बर्तन मांजने के लिए ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, और ये ऑयल के बाद फिर मैं लेमन मिक्स के साथ सारे लगाती हूँ, और इस तरह बर्तन वॉश करती हूँ। तो देखें आपके सामने मैंने देच की वॉश की कैसे चमक रही है, और थोड़ी सी है हल्की-हल्की काली है, लेकिन ये 1-2 दफ़ा और वॉश करूँगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़-सुथरी हो जाएगी। साथ-साथ मैं साग भी बना रही थी, उसको भी चेक कर रही थी, इतने मज़े की साग की खुशबू आ रही थी, हर चीज़ परफ़ेक्ट थी। और फिर हम लोगों ने खाना खाया था, और खाना खाने के बाद ये मुझे भाभी ला के दिए हैं चिप्स। आपको पता है कि बचपन में हम लोग ये चिप्स बहुत ज़्यादा खाते थे, और भाभी लेके आई, मैंने भाभी को कहा भी था, मैंने कहा गाँव में जो चिप्स मिलते हैं 5-5 रुपए वाले लाज़मी लेके आना। ख़ैर अब तो 5 के नहीं रहे, अब तो 10 और 15 के हैं। हम जब छोटे थे तो तब 2 रुपए और 5 के लेते थे। अब रात की चाय का टाइम
टाइम है रात को और दिन को हम चाय लाज़मी पीते हैं। आप पीते हैं मतलब ठंड है वैसे नहीं पीते। तो आप सब बताइएगा कि आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। मेरे व्लॉग को लाज़मी लाइक शेयर किया करो, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।